नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बताएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी जानकारी हो आपको मिलती रहे। और सबसे मुख्य चीज यह है कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमको पता चलता रहे कि आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। तो आज हम आपको भारत का स्वतंत्रता संघर्ष देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास के बाद उसमें किस तरह से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और उसके बाद 1857 की जो महान क्रांति हुई, वहां तक आपको बता चुके हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो महत्वपूर्ण फैक्ट है और जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसके विषय में आपको हम बताएंगे। जो भी फैक्ट और जहां से प्रश्न बन सकता है उसको जो है आपको जरूर जानकारी देंगे कि यहां से कौन कौन सा प्रश्न बनेगा। हम फैक्चुअल स्वतंत्रता संघर्ष का क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे। जो भी फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जरूर चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट करके स्वतंत्रता संघर्ष जहाँ खत्म होगा फिर आपको नए समान अध्ययन से जानकारी आपको दी जाएगी। तो स्वतंत्रता संघर्ष के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि यदि देखिए जो हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं बता रहे, लेकिन जो फैक्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर सब छिपा हुआ है। समझे रहेंगे, वीडियो सुने रहेंगे, जो प्रश्न आएगा आप हल करेंगे। तो सबसे पहला स्वतंत्रता संघर्ष अगर प्रश्न बनता है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आपका आंसर होगा सन्यासियों द्वारा। सन्यासियों द्वारा। क्लियर हो गया। ये बहुत महत्व सन्यासी विद्रोह जब हुआ था, इन्हीं के द्वारा ही सबसे पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष शुरू किया गया था। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमको एक बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलती है। आनंद मठ। अब अभी आप क्लियर हो गया कि अगर पूछता है कि आनंद मठ किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। एक क्वेश्चन, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा किया गया? सन्यासियों के द्वारा। इसकी जानकारी हमको किसकी पुस्तक मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के। किस पुस्तक मिलता है? आनंद मठ में। यह एक उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है। तो इस तरह फैक्ट हम आपको दे रहे हैं और इसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि आधुनिक भारत से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी मॉड्यूल की अपेक्षा। अब उसके बाद समझिए 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में, कहा? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति, इसकी स्थापना की। प्रश्न क्लियर हुआ कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। पहला पर दूसरा कहाँ की? इंग्लैंड में। कब की? 1847। इसमें आपको 3 प्रश्न घुमा फिरा के आपको 4 प्रश्न मिल जाते हैं। तो यूपीपीसीएस का पेपर है, 1 लाइनर क्वेश्चन बनना है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कंटेंट को एकदम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहे, कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे। परीक्षा को ध्यान में रखकर उसके
जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको ध्यान में रखकर हम आपको दे रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनते रहेंगे और हम आपको जो दे रहे हैं उसमें से लगभग इतिहास के सारे प्रश्न जो 7-8 प्रश्न आने आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। एक 1887 दादा भाई नौरोजी भारतीय सुधार समिति, अगर इसको विकल्प देते तो 4 टाइप का प्रश्न बनता। जैसा प्रश्न बनेगा आप उस हिसाब से इसको हल कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी का सिद्धांत इस पुस्तक में इन्होंने आप बताया है, इसमें आपने इन्होंने बताया धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसमें इन्होंने ये चीज बताई थी कि विदेशी लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत से कैसे धन विदेश ले जाया जा रहा है, भारत कैसे शोषण हो रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो रही है, भारत के लिए यह लाभकारी नहीं है किसी प्रकार से। तो धन निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो भी एक प्रश्न बन गया कि धन निकासी सिद्धांत किसका है? दादा भाई नौरोजी का। अब हम आते हैं, घटना होती है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम बंग भंग भी कहते हैं। बंग से बंगाल, भंग से विभाजन, टूटना। ये घटना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 में। बंग भंग प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। ये प्रभावी हुआ क्या? बंगाल विभाजन। ये डेट याद रखिए और सीधे सीधे पूछेगा बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी? 1905, 6, 7 इस तरह से अगर डेट पूछता है तो आप इसको स्पष्ट हो जाएंगे। और इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शोक दिवस। शोक दिवस मनाते हैं। स्पष्ट अगर प्रश्न बनता है कि बंगाल में शोक दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। वहां शोक दिवस किस लिए? अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के तहत। इसके बाद हम आपको क्रमबद्ध इतिहास का वीडियो अलग से देते रहेंगे जो आपकी बड़े एग्जाम के लिए, लेकिन पूरी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि अंग्रेज के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर उन्होंने बंगाल को बांटना चाहा। बांटने से जो है वहां की स्थिति छिन्न भिन्न हुई और शोक दिवस के रूप में लोगों के द्वारा मनाया गया। और बंगाल विभाजन, एक चीज महत्वपूर्ण और है, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता में लोग इकट्ठे होते हैं और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं। किसकी? स्वदेशी आंदोलन की। कब करते हैं? 1905 में। कब? 1905 में। स्पष्ट हो गया आपका कि बंगाल के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। अब ये भी क्लियर हो गया। 1905 महत्वपूर्ण है। इसमें दो चीजें, पहला बंग भंग, दूसरा स्वदेशी आंदोलन। दोनों की डेट एक है। अगर पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1905 में। कहा? कलकत्ता में। क्यों प्रारंभ किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन के विरोध में ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता जो है, गीत है, अमार सोनार बांग्ला लिखी थी इन्होंने। अमार सोनार बांग्ला इन्होंने एक गीत लिखी थी और यही बंगाल का राष्ट्र गीत बना था। उसमें बंगाल का यही राष्ट्रीय
गीत बना था। तो अब आप समझिए कि अगर ये प्रश्न बनता है कि अमर सोनार बांग्ला किसने लिखी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लिखी थी, बंगाल विभाजन के विरोध में, या बंगाल का राष्ट्रीय गीत पूछता है तो भी अमर सोनार बांग्ला हो जाएगा। इस हिसाब से महत्वपूर्ण फैक्ट है और इस पे आप जरूर ध्यान से सुन लीजिए, समझते रहिए। एक बार चर्चा करते हैं कि पहला अंग्रेजी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद पहला अंग्रेजी विरोध सन्यासियों द्वारा किया गया था, उसकी जानकारी आनंद मठ आनंद बंकिम चटर्जी पुस्तक मिलती है। दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। इसके बाद अंग्रेजों का रुख जो है वो भारतीय पर और कड़ा हो गया था और दादा भाई धर्म विकासी सिद्धांत दिए थे। बंग भंग की घटना 1905 में हुई थी। 16 अक्टूबर को प्रभावी होने की वजह से शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की स्थापना हुई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला पुस्तक की रचना की। अब तक का फैक्ट, कुछ और फैक्ट है। इस तरह से आप इसको नोट करते रहेंगे तो एक तरह से आपका डायरेक्ट प्रश्न इन्हीं सब चीजों से बनेगा और परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके बाद एक संगठन है, एक महाराष्ट्र के स्वतंत्र क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने 1904 में वहां एक संगठन बनाया था अभिनव भारत। ये भी बहुत पूछा जाता है, अभिनव भारत। ये प्रश्न क्या बनेगा कि विनायक दामोदर कहाँ क्रांतिकारी थे, महाराष्ट्र। पहला प्रश्न, इन्होंने किस संगठन की स्थापना की, अभिनव भारत की, कब की, 1904 में। और स्वतंत्रता संघर्ष की ही कड़ी में लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास, जहां जहां भी क्रांतिकारी थे शुरुआती चरण में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और उसी में तिलक जी ने 1893 में और 1895 में, 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव और उसके बाद शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। कहाँ, महाराष्ट्र में। यह भी महत्वपूर्ण है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन कब किया गया, गणपति उत्सव 1893 में, शिवाजी को 1895 में। कहाँ, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा, तिलक जी के द्वारा। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस तरह की जो है उत्सव का आयोजन किया, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। और एक घटना और है, 1905 ईस्वी में लंदन में जैसे नौरोजी भी कार्य कर रहे थे, जो जहां थे देश के लिए उन्होंने अपना त्याग करना, देश की आजादी की लड़ाई के लिए भूमिका बनाना और कैसे लड़ा जा सकता है उसके लिए तैयार हो गए थे। श्याम कृष्ण वर्मा जी, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने होम रूल लीग सोसाइटी, होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कब की गई, 1905 में। कहाँ, लंदन में। किसके द्वारा, श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। ये भी स्वतंत्रता संग्राम के फैक्ट में महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना 1911 की समझिए। 1911 वायसराय, 1911 में वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग।
लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और क्यों किया कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और मैरी के आने से इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार, कोलकाता में नहीं, लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। कहाँ किया? क्यों किया? इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम मैरी की आज्ञा से। कॉन्सेप्ट 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि ये वायसराय थे, इंग्लैंड की जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आ रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। स्पष्ट हो गया कि 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। क्यों किया? क्योंकि इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आ रहे थे। इसमें इनके आने के बाद जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें कई बात लोगों के द्वारा रखी गई। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के जिम्मेदार लोग थे, रखी गई। उसमें कई फैसले हुए, लेकिन दो चीजें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पहला चीज रद्द कर दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट, कि 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। भारत की राजधानी कलकत्ता थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। तो 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम कड़ी में ये डेट कि महाराष्ट्र में विनायक दास सावरकर मिनिस्टर अपने भारत संगठन की स्थापना की। तिलक 1893 में गणपति उत्सव, 95 में शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में आयोजन किया। लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। इसमें कई निर्णय लिया गया, लेकिन दो महत्वपूर्ण, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और 1911 भारत कलकत्ता थी, वह निर्णय लिया गया कि अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी। दिल्ली ले जाने के लिए यहाँ निर्णय बना और 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो महत्वपूर्ण एक प्रश्न यह भी बनता है कि भारत की राजधानी 1912 पहले कहाँ थी? कोलकाता। भारत की वर्तमान राजधानी क्या है? दिल्ली। कब से है? 1912 से। 13 है आपके महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद इसी कड़ी में जो भी घटनाएं होती हैं 1947 तक हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अगला वीडियो हम आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देंगे कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं क्रम से देते रहेंगे, जिससे आपको फैक्ट मिल जाए। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है, और कुछ चीजें जैसे महात्मा गांधी के विषय में, तिलक के विषय में, जो कि उस समय थे उनकी क्या पुस्तक है, उनके क्या योगदान है, उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको आसानी हो। अगला वीडियो जो है हमारा, कल हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जैसे 1885 में हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कौन कौन इसके
अधिवेशन हुए, कौन कौन उसकी अध्यक्षता की, ये वीडियो हम आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।